नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपको एंजल नंबर्स नज़र आते हैं? अगर नज़र आते हैं तो इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंजल नंबर के द्वारा आपको क्या बताना चाहते हैं। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इसको देखेंगे आपके लिए कोई मैसेज होगा इसमें। सबसे पहला मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है कि आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप बहुत जल्द रिसीव करने वाले हैं, मैनी ऑफ़ यू। तो एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू एंजल नंबर्स। तो मैंने कुछ स्पेसिफ़िक एंजल नंबर्स लिखे हैं जो पिकअप फाइल मैंने मेंशन करा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप उसको सिलेक्ट करके अगर आपको वो एंजल नंबर नज़र आते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please help me raise my intuition and connect me with you, so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. So जो पहला एंजल नंबर है दैट इज़ 111। अगर किसी को 111 दिख रहा है या 111 दिख रहा है तो आपके लिए मैसेज है ये 111 या फिर 111। तो एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं सबसे पहले हम वो जानते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिनको भी एंजल नंबर 111 या फिर 111 दिख रहा है उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू एंजल्स। थैंक यू। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। राइट, ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई।
ऑल राइट, शुरू करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 111 या फिर 111 देखा है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि लक आपको फेवर करने वाला है। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं आने वाले समय में। ईश्वर का न्याय आपकी तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। वो न्याय आपको अब मिलने जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। लक आपको फेवर करेगा। आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। ये कम्युनिकेशन किसी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, बिज़नेस डील से रिलेटेड हो सकता है, किसी तरीके का ऑफ़र लेटर, जॉब लेटर, इंक्रीमेंट, या फिर किसी पर्सन के थ्रू कोई लेटर, कोई पर्सन के थ्रू कम्युनिकेशन, आपके पार्टनर के थ्रू कोई कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए एक न्यू लव ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे एक न्यू लव ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको ये नंबर दिख रहा है, एंजल नंबर, तो आपकी तरफ कोई न्यू ऑफ़र आ रहा है। या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको बच्चों की तरफ से कोई खुशी मिलने वाली है। या तो अगर आप बच्चे चाह रहे हैं तो आपको कंसेप्शन की गुड न्यूज़ मिल जाएगी, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। या फिर बच्चों, आप ऑलरेडी बच्चे हैं आपके, तो बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिलेगी। या फिर कोई न्यू लव ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको सच और झूठ मतलब आप समझ नहीं पाते थे लोगों को कि मेरे लिए मेरा हितैषी कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। तो वो डिफ़रेंस आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में आपके हितैषी कौन है और आपके दुश्मन कौन है। दूसरी चीज़, आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस हो रही हैं और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। लास्ट, क्लैरिटी, जैसे मैंने बताया, आपकी लाइफ में आप जितने ज़्यादा अपने आप को कहते हैं, जैसे कोई शेल में अपने आप को कवर करके रखता है, जैसे कोई उसे देख ना ले, वो छुपा हुआ रहता है, कवर्ड रहता है, हिडन रहता है। तो वो चीज़, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। आप बहुत बोल्ड, करेजियस, स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल, एम्पैथेटिक, नर्चरिंग, स्ट्रॉन्ग हेडेड, डिसाइसिव एंड वेरी बोल्ड, इस एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये एंजल नंबर्स दिख रहा है तो ठीक है। सो ये रीडिंग है आपके लिए। ऑल राइट, आपके लिए मैं एक मैसेज ले लेती हूँ, डिवाइन मैसेज। डिवाइन मैसेज, री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ की करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो रास्ता आपको आगे बढ़ना है उसमें बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आ सकते हैं, रास्ता ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है। तो आप रेस्ट करके आगे बढ़िए विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। जैसे एक हंटर होता है, जैसे कोई शिकारी होता है, वो शिकार करने निकलता है तो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ, उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसका गोल जो है वो फिक्स्ड है, फोकस्ड है वो। तो उस फोकस के साथ आगे बढ़िए, सक्सेस विल बी योर्स। ये मैसेज है फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।
हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, दैट मीन्स आपको डुप्लीकेट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 11 11, 10 10, 5 5, 6 6, 7 7, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 11 11 की। ठीक है, तो अगर आपको 11 11 नंबर नज़र आ रहा है तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिनको डुप्लीकेट नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे 11 11, 10 10, 3 3, 6 6, 7 7, उनके लिए क्या मैसेज है प्लीज़ बताएं। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। 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 ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो पहला मैसेज है कि आपके सामने कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है, किसी चीज़ का पर्दाफाश होने वाला है। कोई आके आपको बता सकता है, या फिर आपको सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको किसी का सच पता लग सकता है, किसी का सीक्रेट पता लग सकता है, या फिर कोई आपको स्पाई कर रहा है तो आपको पता लग जाएगा। किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक करा है या कुछ भी करा है, कोई ईविल स्पेल करा है, तो वो भी आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू पता लग जाएगा। आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी कि आपके साथ कौन बुरा कर रहा है।
और आपको आपकी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। ये मैसेज है पहला। सेकंड मैसेज है कि एक आपकी तरफ कोई लव प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, लव प्रपोज़ल। थर्ड है कि या तो आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत ही स्टेबल है, इमोशनल है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, बैलेंस्ड है, स्टेबल है, इंट्यूटिव है, और आप बहुत नर्चरिंग उसकी एनर्जी है। वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, आपसे मिलने आ सकता है, आपसे कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, या कुछ लोगों के लिए मिलना भी हो सकता है। उसके बाद एनर्जी है, कुछ लोग जो हैं उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, कुछ लोग अपने ट्रू फॉर्म में, ट्रू सेल्फ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पहले आप जो भी कुछ थे, बट आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आप बनने वाले हैं, वो एक ऐसी एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं जो बहुत ही बोल्ड है, अपने आप में सक्षम है सब कुछ कर दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया उसके सामने झुकती है, मतलब इस टाइप की पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है। उस पर्सन का पर्सोना या ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचे चले आएंगे। करिज्मेटिक, एनर्जेटिक, बोल्ड, करेजियस, स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, इंटेलेक्चुअल, mentally very strong, truthful, God fearing and highly magnetic personality। तो इस एनर्जी में, एंड फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, इस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल में आपने जो भी कुछ अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और आपने अपने इमोशंस को कैद कर रखा है, तो आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। आप एक इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे। अगर आपको रोने का दिल करेगा तो आप रो भी देंगे, अगर आपको आप हंसने का दिल करेगा तो हंसेंगे, आपका मन करेगा किसी से बात करने का तो बात भी करेंगे, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करेंगे। तो आप उस एनर्जी में चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए एक जॉब ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है, जो शुरू में बहुत छोटी लेवल पे आपको मिलेगा, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे उस कंपनी में, आपकी मेहनत जो है वो सराही जाएगी, और आप इतना ग्रो कर जाएंगे उस कंपनी में कि आप यू विल बिकम वेरी रिच। तो यहाँ पर वो एनर्जी है जॉब से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी है कि कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ से। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, जो आपके पास्ट का कोई रिलेशन है। ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टनर के साथ का ही रिलेशन हो, किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन से रिलेटेड जो आपके पास्ट में था, जो आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक था, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप बंधे हुए थे, तो वो रिलेशनशिप आपका कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है, उसका दी एंड हो रहा है। पास्ट का रिलेशनशिप है, हो सकता है कि पिछले जन्म में वो पर्सन आपका जो भी रहा हो, पार्टनर रहा हो या जो भी रहा हो, इस जन्म में वो कुछ और है, आपके साथ ही है बट कुछ और रिलेशन है उसका, तो वो रिलेशन अब ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये है कि कोई ना कोई एंडिंग ज़रूर हो रही है रिलेटेड टू रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है।
कोई पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है। अब वो परमानेंटली जा रहा है या वो आपकी लाइफ से जा रहा है, आपकी जो भी है इसमें आपकी बेहतरी है, इसमें आपके भले के लिए वो पर्सन आपको, ईश्वर उस पर्सन को आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर रहे हैं। ये एनर्जी है। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। तो एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और जो भी कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है उसको अपने तरफ आने दीजिए, उस एनर्जी को अपने तरफ आने दीजिए, उसको रेजिस्ट मत करिए, रोकिए मत। ये आपके लिए मैसेज है फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ करा है उनको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर नज़र आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप से नंबर्स नज़र आते हैं, या फिर 2 3 4 5 इस टाइप के अगर आपको नंबर्स नज़र आते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। शुरू करते हैं और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस पैटर्न के थ्रू। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं जिनको असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, इस पाइल के लिए सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। ओके, एनीवे शुरू करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify. Please clarify. Please clarify. Please clarify.
को मैं वापस लेना चाहूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify. Please clarify. Please clarify. ऑलराइट, शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है पहला कि आप जहाँ भी काम करते हैं आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप जॉब स्विच करके एक हाई पैकेज पर जा रहे हैं और ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। हो सकता है कि आपका ओवरसीज़ प्लेसमेंट भी हो जाए, लाइकली पॉसिबल कि आपको ओवरसीज़ भेजा जाए कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में। किसी भी वजह से अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी आप बाहर ओवरसीज़ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन को आपको ध्यान करना है, आपकी इंट्यूशन की आवाज़ आपको सुननी है, जिससे कि आपको डिवाइन गाइडेंस रेगुलरली मिलती रहे। सेकंड है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में इंट्यूशन आ रहा है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन। आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आने वाले समय में। आप एक ऐसी पावर, आपके अंदर जो पावर है, जो टैलेंट है, वो आप पहचानने वाले हैं और उस पावर को यूज़ करके अभी तक जो आप कुछ नहीं कर पाए थे वो आप करके दिखाने वाले हैं दुनिया को, जिससे दुनिया भी अचंभित रह जाएगी। ये पावर आपके अंदर आ रही है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जिस भी मायूसी, उदासी, हताशा की एनर्जी में आप हैं वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है इनटू हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट। आपकी लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट्स, कुछ अच्छे सेलिब्रेशन, कोई अच्छा टाइम आप नियर फ्यूचर में इस एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप काफ़ी हैप्पी रहेंगे, आप काफ़ी खुश फील करेंगे, आप काफ़ी कंटेंटेड, काफ़ी बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं मुझे। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी है कि अगेन आपकी लाइफ में जो भी वेटिंग पीरियड था, आपने बहुत वेट करा, पेशेंटली वेट करा, बहुत मेहनत करी आपने ताकि आप स्टेबल हो सकें, तो आपको उस मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाएंगी इन द नियर फ्यूचर, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्राउंडिंग आ रही है, और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, मैच्योर पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं विद वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर यहाँ पर मुझे एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, स्पेशली लवर्स। कोई लव रिलेशनशिप ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मुझे न्यू की एनर्जी आ रही है। कोई न्यू रिलेशन, या तो हो सकता है कि वही पर्सन आपका एक न्यू अवतार में आपके पास आए और वापस से एक नई शुरुआत करे, या फिर कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, या फिर कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन, कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप है बिज़नेस में, बट एक न्यू बिगनिंग है जो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसम करती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में। उसके बाद एनर्जी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, उस काम को पूरे फोकस के साथ, लगन के साथ और निष्ठा के साथ करिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और साथ के साथ स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल है वो है स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष की प्राप्ति। तो उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए, और जो भी आप काम करें वो फोकस के साथ करिए। जब तक फोकस नहीं होगा, जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि जिस भी हार्ट ब्रेक से आप गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं, वो हार्ट ब्रेक जो है ख़त्म होने वाला है,
और आपकी लाइफ में बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ईश्वर प्रदान करने वाले हैं। यू आर अबाउट टू रिसीव अ बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अ बंडल ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और ये जो आपका ब्रोकन हार्ट है, ये हील होता हुआ नज़र आ रहा है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पी मोमेंट्स। ये एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है। आपके अंदर जो भी एडिक्शंस हैं या जो टॉक्सिक एनर्जी है उसको आपको रिलीज़ करना है, वरना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होगी, या ये कह लीजिए कि वो आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक है। चाहे वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, टॉक्सिक सिचुएशन हो, टॉक्सिक पर्सन हो, टॉक्सिक कुछ भी हो, या फिर आपके खुद के एडिक्शंस हो, आपकी नेगेटिविटी हो, आपका थॉट पैटर्न हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसको रिलीज़ करिए, उसको ख़त्म करिए, उसको अपनी जीवन से निकाल दीजिए। लेट गो दोज एनर्जीज़, क्योंकि वो आपको बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। वो टॉक्सिक एनर्जी आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों के ऊपर यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपको पता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो प्लीज़ उस ब्लैक मैजिक को रिमूव करवाइए, वरना आपकी लाइफ में कभी कुछ पॉजिटिव नहीं हो पाएगा जब तक कि वो ब्लैक मैजिक रिमूव नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर है बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन, बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स होना, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करने वाले हैं, अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन, कम्युनिकेशन से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के थ्रू। आपकी फैमिली में रिश्ता तय हो सकता है, या आपका खुद का रिश्ता तय हो सकता है। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, आप कोई पेट बाय कर सकते हैं। ओवरऑल एक हैप्पी टाइम, मतलब एक फैमिली एनवायरनमेंट, एक अच्छा फैमिली गैदरिंग, गेट टुगेदर, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो ये एनर्जीज़ हैं फॉर पाइल नंबर 3। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। Flames of desire, let them shine out in the radiant light and shun the dark path। जो भी डार्क पाथ आपकी लाइफ में चल रहा था, यहाँ पर एक कार्मिक रिलीज़ भी मुझे नज़र आ रहा है। कर्मा बैलेंस की एनर्जी है। तो जो भी कर्मा था आपका, बैड कर्मा, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में, वो ख़त्म हो गया है। आपका कर्मा बैलेंस हो गया है। अब आपको खुल के जीने के लिए, पॉजिटिव लाइट के अंदर, पॉजिटिविटी के अंदर आने के लिए जस्ट लेट गो एवरीथिंग। पुरानी बातों को, पास्ट को छोड़ दीजिए, रिलीज़ करिए, लेट गो करिए और आगे बढ़िए विथ फुल ऑफ पैशन। सो ये है आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 4। जिन्होंने चूज़ करा है मिररिंग नंबर्स, जैसे कि 1331, 1221, 1001, इस टाइप के नंबर्स अगर आपको नज़र आते हैं, मिररिंग नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं ये, तो ये मिररिंग नंबर्स अगर आपको नज़र आते हैं तो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स जिनको मिररिंग नंबर्स नज़र आते हैं, एंजल्स उनको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू।
ऑल राइट, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify. Please clarify. All right, शुरू करते हैं। जिनको मिररिंग नंबर्स दिखते हैं, सबसे पहला मैसेज है कि आपकी लाइफ में फाइनेंस या जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, एक से ज़्यादा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी लूँ। या तो वो फाइनेंस से रिलेटेड होंगी या वो बिज़नेस से रिलेटेड हो सकती हैं अगर आप बिज़नेस करते हैं, या जॉब से रिलेटेड हो सकती हैं, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ये करूं कि वो करूं। मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ईश्वर आपको देने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। सेकंड मैसेज है, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन रहे हैं। अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी को खुद लिखने की पावर ईश्वर आपको दे रहे हैं। एक ब्लैंक कैनवस दे रहे हैं जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ जैसी तुम चाहते हो वैसी लिखो, क्योंकि तुमने अभी तक जितने कर्म किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिनसे ईश्वर बहुत खुश हैं, इसलिए वो आपको इस ब्लेसिंग से नवाज रहे हैं। ये ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं कि आप अपनी डेस्टिनी के ओनर हैं। आप जो चाहें अपनी फ्री विल से कर सकते हैं, और आप एक ऐसे पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आने वाले समय में, जो बहुत ही ज़्यादा करिज्मेटिक, लॉजिकल, रैशनल थॉट अप्रोच, प्रैक्टिकल, एनिग्मेटिक, करिज्मेटिक, बोल्ड, ब्यूटीफुल, सेंसुअल, इंट्यूटिव, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, बोल्ड, करेजियस, एक ऐसे एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका जो ऑरा है वो इतना शाइन करेगा कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रिवॉर्ड है एक तरह से ईश्वर का, कि आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियों के पल आ रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स भी हो सकते हैं, हैप्पीनेस, हैप्पी टाइम्स अहेड। नेक्स्ट है, आपकी कोई विश जो आप बहुत समय से मांग रहे थे वो पूरी होने वाली है। अगर आप बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे अब्रॉड, तो आपका वीज़ा लग सकता है। अगर आप बाहर पढ़ने के लिए या जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए जाना चाहते थे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। या फिर आपकी शादी ऐसी जगह तय हो जाएगी जो आपको बाहर ले जाए। आपके लिए हीलिंग आ रही है। अगर आपकी हेल्थ में सुधार नहीं था तो सुधार आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल
एट द सेम टाइम वेरी इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है और आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ये मैसेज है आपके लिए। और जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे बहुत समय से, वो वेट ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में वो आ रहा है। मतलब जो भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो वेटिंग पीरियड ओवर हो रहा है और जो चीज़ आपने ईश्वर से मांगी थी, जिसका आप वेट कर रहे थे, वो आपकी तरफ आ रही है। नेक्स्ट है कि आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करा है और ईश्वर ने उस चीज़ को देखा, जाना, समझा और वो इतने खुश हैं आपसे कि आपको अबंडेंस दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स की अबंडेंस। सन कार्ड जो है वो अपने आप में ही एक अबंडेंस को शो करता है, जो पूरी सृष्टि को प्रकाश प्रदान करता है। तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, गुड फॉर्च्यून, लक, गुड हेल्थ, फैमिली गेट टुगेदर्स, रीयूनियंस, चाइल्ड हैप्पीनेस, सब कुछ आ रहा है। प्रमोशन, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए चाहते हैं वो उनके लिए प्रेगनेंसी आ रही है। बच्चों से रिलेटेड खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, आप घर ले सकते हैं, आप दुकान ले सकते हैं। ये वाली सारी एनर्जी, मतलब हर तरीके की अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। फॉर योर गुड कर्मा, रिवॉर्ड फॉर योर गुड कर्मा। फाइनली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कोई पास्ट लाइफ, अभी इस लाइफ का नहीं, पिछली लाइफ का, पिछले कोई जन्म हो सकता है। पिछले कोई जन्म का कोई आपका लवर, आपका फ्रेंड हो सकता है, या आपका क्रश हो सकता है, या आपका लवर हो सकता है पिछले जन्म का। वो आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है और उसके साथ वो बहुत ही पर्सन ग्राउंडेड, मैच्योर, स्टेबल, इंटेलेक्चुअल, इंट्यूटिव, हाईली स्पिरिचुअल, at the same time very empathetic and caring and nurturing, grounded, sensible पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। ओके, आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। मैसेज फॉर पाइल नंबर 4। 3 मैसेजेस आए हैं। क्रॉस द ब्रिजेस ऑफ हैप्पीनेस। मैंने अभी जस्ट आपको यही बोला था, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, जैसे आपको गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। फॉलो योर विजन, अपने विजन की तरफ आगे बढ़िए। यहाँ पर भी मुझे 2 ये जो हैं आई थिंक वुल्फ, ही एंड शी वुल्फ हैं या फिर डॉग हैं, जो भी हैं। सो ये मुझे आपस में जैसे एक दूसरे को प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेवर लूज़ द साइट ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको खोने की कोशिश मत करिए, उससे नज़र मत दूर करिए अपनी। फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, लेट देम शाइन आउट इन द रेडियंट लाइट एंड शन द डार्क पाथ। तो यहाँ पर कर्मा बैलेंस हुआ है, जो मैंने पहले भी बोला था। तो कार्मिक बैलेंस की वजह से आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड अब आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पहला ही कार्ड हमारे पास हैप्पीनेस का है और मेरे सारे कार्ड्स में जो भी आया है वो हैप्पीनेस से रिलेटेड ही आया है। और लास्ट है बॉटम ऑफ द डेक, अ लाइट फिल्ड एंजल इज़ एट योर साइट, इट वॉचेज़ ओवर यू एट एवरी डार्क डोरवे। तो आपके लिए स्पेशली एक एंजल आपके लिए असाइन कर दी गई हैं। ईश्वर ने असाइन करा है एक एंजल को, जो हर समय आपके ऊपर नज़र रखती हैं या नज़र रखते हैं और ध्यान रखते हैं आपका हर पल, हर क्षण, ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। सो इसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।